नमस्कार, ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरविंदर यादव। ग्राउंड जीरो आज महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचा है। किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। कल नारनौल में ट्रैक्टर मार्च बड़ी शांति प्रिय तरीके से निकाला गया था और उसी पर चर्चा करने के लिए आखिर ये 3 काने जो कानून है क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ सवाल ऐसे भी खड़े हुए थे कि जो बैठे हैं वो किसान नहीं, उस चीज़ की सच्चाई भी आप लोगों को दिखाएंगे और इन 3 कानून से क्या नुकसान हो रहा है वो नुकसान आप लोगों को बताया जाएगा या फिर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ खेड़ा साहब मौजूद हैं। खेड़ा साहब, सबसे पहले स्वागत आपका ग्राउंड जीरो। शुक्रिया, नमस्कार, आपका धन्यवाद जो इस खबर को कवर करने आप आए हैं। शुक्रिया सर। काफ़ी सारे सवाल हैं और बहुत से लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आप महेंद्रगढ़ जिले के अंतिम छोर पर बैठे हैं। काफ़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो दिल्ली के बॉर्डर पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं विपक्ष कहूँ या किसी पार्टी विशेष के लोग कहूँ, वो बता रहे हैं कि इन कानूनों में कोई बदलाव नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, कानून में इसमें 3 बातें आई हैं कि पहला, किसान कहीं भी बेच सकता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा असीमित भंडारण। मिस आपको कोई कितना मर्जी चाहे अनाज स्टोर कर सकता है, ये एक नियम बना है। अगर आप गौर करें तो देश में आज़ादी है बेचने की कि भाई आप बेच सकते हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या राजस्थान का किसान हरियाणा में सरकार उसका अनाज परचेज करेगी? मैं नहीं मानता ये परचेज करेगी। अगर देखा जाए अभी के अभी इसी साल यूपी से, बिहार से, राजस्थान से 1200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया है बाजरा नारनौल में लाने के लिए, महेंद्रगढ़ जिला में लाने के लिए आकर, मगर यहीं पर वही बाजरा 2100 में खरीदा और वहाँ पर रहते हुए पर ही 2100 में खरीदा नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात है, ये अंतर मान के चलिए आप आकर। सरकार कह रही है कि संशोधन कर देते हैं, आप लोग अड़े हैं कि कानून जो है उन्हें रद्द कर दिया जाए। संशोधन भी तो एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, संशोधन हो जाना चाहिए। एमएसपी जो कह रही है सरकार, बड़े खुल्लम खुल्ला कह रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि वो कह रही है कि लिख के दे सकते हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, घोषणा होती रहेगी। सत्य है, घोषणा होती रहेगी, इसमें कोई झूठ नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। परंतु ये जब मंशा है एमएसपी घोषित करने की, तो उसको कानून में लाने की मंशा क्यों नहीं है, ये हमें समझा दे कोई। बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर ये हो जाता है कि 2000 रुपये की जो है वो एमएसपी निर्धारित कर देते हैं, फिर नुकसान कहाँ है कि 2050 में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी आड़ती, कोई भी लोग उसे खरीदते हैं 50 रुपये का, तो किसान को फायदा ही हो रहा है, तो फिर गलत कहाँ हुआ? बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं भविष्य की आदमी का अंदेशा लगा लेना। आज चीन पर हमारे देश की फ़ौज खड़ी है जो 48 साल तक कभी खड़ी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? हमें डर है कि कल आने वाले समय में हमला ना हो। यही डर आज सरकार की इस मंशा से पैदा हो चुका है कि 2050 में, जब मान के देखिएगा कि 2000 सरकार ने घोषित नहीं की है अपनी एमएसपी और एक पूंजीपति बोलता है कि मैं 2050 में लूँगा, तो उस अवस्था में सारा फसल कौन लेके जाएगा? किसान किसके पास जाएगा? वो 2050 वाले को देगा कि उसका अधिकार है अधिक लाभ कमाने का, वो वहाँ लेके जाएगा। ये सिस्टम 2 साल चलेगा। 2 साल चलने के पश्चात एक चीज़ को हम भूल जाते हैं कि अब अनाज कहाँ जाएगा? अनाज मंडी में नहीं आना, वहाँ जाना है। मंडी वाले क्या करेंगे? उन्हें कहीं ना कहीं वो धंधा बदलना ही पड़ेगा, उनको जाना ही पड़ेगा आकर। साथ में वहाँ पे जो आज मार्केट कमेटी बैठी हुई सरकारी संस्था, जब उनको पता है हमारे पास कोई काम ही नहीं आना, क्या सरकार ने इसके बारे में बोला कि मार्केट कमेटी के लिए कोई काम कैसे निकालेगी? कोई काम नहीं, तो मार्केट कमेटी भी ख़त्म होगी। अगर आज इसी वक्त आप मार्केट कमेटी में जाएं, उनके लोगों से पूछो कि तुम्हारा क्या होने वाला है, वो बोलने वाले हम जाने वाले हैं। क्या इस कानून से सिर्फ किसान को ही नुकसान होगा? जनाब अली, इसको सबसे पहले नुकसान होगा सरकार को। सरकार के पास जब अनाज नहीं आएगा, मगर सरकार को अनाज चाहिए किसके लिए? अपना राशन कार्ड के लिए, आपदाओं के लिए, रेट कंट्रोल के लिए। जब पूंजीपति के पास चला गया, अब सरकार किससे खरीदेगी ये सोच के देखो। वो पूंजीपति के पास जाएगी और उस कंपनी के पास वही दाम पे लेगी जो सर मार्केट रेट होगा। तो सरकार की जेब पे डाका है पहले, अकेले किसान को नहीं है। मंडियां खत्म हो जाएंगी इसकी वजह से आकर भी। आज भी बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो बाजरा है, गेहूँ है, चना है, जवार है, काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में यहाँ पर पैदा की जाती हैं, वो भी यहाँ के दाम से दुगने या तिगने दाम पर बिक रही हैं ऑलरेडी। तो फिर इसके ऊपर विरोध करने के बजाय एमएसपी के ऊपर विरोध हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई मॉल के अंदर ये मानते हैं कि अमीर लोग जाते हैं, उनकी जेब से जाता है, वो कमाए, हमारे को लेना देना नहीं है। मगर ये बात समझिएगा कि जब कंपनियां अपने पास भंडारण करके वो 40 रुपये में 10 रुपये की चीज़ बेच रही है, अभी तो सरकार ने एमएसपी घोषित करके परचेज कर रही है। जिस दिन ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो यही भंडारण करके
आम इंसान के लिए वही पैकिंग 40 में बिकेगी और अमीर 100 रुपये में खरीदेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली आने वाले भविष्य के लिए। कुछ साथी सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि महेंद्रगढ़ जिले में बैठे लोग किसान नहीं हैं। बहुत सच्ची बात कही है। मैं भी किसान नहीं हूँ भाई दोस्तों, बिल्कुल किसान नहीं हूँ। हो सकता है मेरे साथ एक दो भाई यहाँ जितने भी बाकी खड़े हैं ये सब के सब किसान हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या ये लड़ाई सिर्फ किसान की है? क्या ये किसान हमारा नहीं है? क्या मैं अपने किसान का साथ नहीं दे सकता? नाम किसान आंदोलन जरूर है, परंतु ये पूंजीपतियों के खिलाफ है जो भंडारण करके इस देश के अंदर अनाज की किल्लत पैदा करेंगे एक्सपोर्ट करने के पश्चात, और हमारे पास जब अनाज नहीं होगा उसकी कीमत बढ़ाएंगे, और वो कीमत एक रिक्शा वाला, एक टेम्पो वाला, एक मैं संचालक किसी संस्था का होने के पश्चात भी ये भुगतना मुझे भी है। तो ये लड़ाई मेरे लिए भी है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा था, लाल किले के ऊपर एक जो घटना हुई वो बड़ी दुखद घटना थी। हमारे देश के तिरंगे का अपमान वहाँ पर किया गया। साफ तौर पर तस्वीरें काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने दिखाई। तो क्या लगता है, क्या ये आंदोलन को ख़राब करने की ये मंशा रही, या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आता है इस चीज़ को? सबसे पहले मैं इस चीज़ का बड़ी घोर कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। जिसने तिरंगा का अपमान किया उस व्यक्ति को देश का गद्दार घोषित कर दिया जाए और तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। मैं हैरान हूं, वहाँ पुलिस खड़ी थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया। पाल घर में जब कुछ साधु मारे गए थे पुलिस के रहते हुए, तो पूरी बीजेपी सरकार ने तूफान मचा दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी रक्षा नहीं की। अब हमारे देश की रक्षा किसने की? जबकि दिल्ली पुलिस वहाँ खड़ी थी। अमित शाह के कंट्रोल में दिल्ली पुलिस है। इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता कि उनके सामने होते तिरंगा धरती पर गिराया गया और एक प्राइवेट संस्था, क्या बोलते हैं लोग, धार्मिक निशान वहाँ पे लगा दिया गया उसकी जगह पर। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए जी कि पहले दिन तो बहुत ज़बरदस्त हवा बनाई मीडिया ने कि ये काम किसानों का है। हमें भी लगा किसानों ने किया और बहुत दुख हुआ कि किसानों ने ऐसा किया। मगर अगर देखा जाए अब जो निकल कर आ रहा है, दीप संधू नाम का व्यक्ति जिसने खुद एनडीटीवी पर बयान दिया कि ये मैंने लगाया, मेरा नाम दीप संधू है, और आज उन्हीं की तस्वीरें हमारे मोदी जी के साथ लगी हुई हैं और बाकायदा और अन्य नेताओं के साथ लगी हुई है। मैं हैरान हूँ कि जिन जिन लोगों की तस्वीरें मोदी जी के साथ होती हैं वही गलत क्यों होते? ललित मोदी की भी तस्वीर मोदी जी के साथ थी, और मगर वो चोरी करके विदेश बैठा है और ये व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये सोच के देखिए कि एक व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो आज भी जेल में नहीं है अभी तक। ट्वीट के माध्यम से ये भी बात निकलकर सामने आई है कि जिस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। एक राजनेता ने कहें या फिर फिल्मी जगत के एक सितारे ने ये बात कही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बार बार ट्वीट का क्या चल रहा है? बहुत सही कहा उन्होंने, मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। तो किसान भी कहता है ये हमारा नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात सही है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, तो किसान और आम जनता भी कहेगी वो हमारे साथ नहीं है, वो देश का गद्दार था, उसको जेल में डालो। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खेड़ा साहब जुड़े हुए थे, साफ तौर पर कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात बिल्कुल उस समय साफ होता थी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को दूसरा रूप देने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर अपनाई गई। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, ग्राउंड जीरो, महेंद्रगढ़।